नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को खिल्जी वंश के वो क्वेश्चंस जो बार बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यादव शासकों की राजधानी क्या थी। यादव शासकों की राजधानी क्या थी दोस्तों? देवगिरी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। किसने कराया था दोस्तों? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था, किसने किया था दोस्तों? मलिक काफूर ने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था। किससे निकाला गया था दोस्तों? ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का शासक खिलजी था। दिल्ली का खिलजी शासक था, क्या था दोस्तों? ये एक तुर्की शासक थे जो तुर्क देश से आए थे। अगला क्वेश्चन है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? किसको? अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार अधिनियम नीति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? किसकी? जो घड़ी कर है दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्व सुधारों को चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? कौन सा दोस्तों? जो दरोगा ए मंडी है, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। बाद में की शाहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, बरीद ए मंडी, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार सुधार लागू किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कौन थे? कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो एक कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो एक थे, क्या दोस्तों? संगीतज्ञ, इतिहासकार और कवि, मतलब ये तीनों थे, याद रखिएगा, मतलब तीनों क्वालिटियाँ थीं अमीर खुसरो के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने देखा था दोस्तों? अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने क्या जीता था? दक्षिण को जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। अगला क्वेश्चन है कि मलिक काफूर जनरल था, किसका था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? कौन था दोस्तों? मलिक काफूर था, मदुरई तक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल। अगला क्वेश्चन है कि 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी, किसको? मलिक काफूर को। क्यों? किसको? गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया गया है। किसने दिया दोस्तों? अमीर खुसरो ने दिया है मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, क्या थे दोस्तों? ये तुर्क थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि
अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? किसमें किया दोस्तों? मिफ्ताह उल फतूह में किया है अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, अपने ससुर की हत्या कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था दोस्तों? देवगिरी के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? रामचंद्र देव था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? किसको? रामचंद्र देव को। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी इत्यापाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? कौन? शहाबुद्दीन उमर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया था? किसे दोस्तों? देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबुल इस्लाम रखा था? किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। अगला क्वेश्चन है कि मतलब कारण इसका क्या दोस्तों? इसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। अधोलिखित कथनों पर उत्तर दीजिए। तो मतलब दोस्तों क्या है, ए और आर दोनों सही, आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? किसका? अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी कवि था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समकालीन थे? किसको? इल्तुतमिश को छोड़कर बलबन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी सबके समकालीन थे। कौन? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अपनी किसने आशिका, नूह, सिपहिर, किरान, उससादेन एवं खजाइन उल फतूह की रचना की थी? किसने? अमीर खुसरो ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी एक रचना अमीर खुसरो की नहीं है? कौन सी नहीं दोस्तों? जो तहकीक ए हिंद है दोस्तों, ये अमीर खुसरो की नहीं, बाद की नूर ए सिपहिर, किरान ए सदैन, मिफ्ताह उल फतूह, ये सभी किसकी हैं? अमीर खुसरो की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? किसकी? ताजुल मासिर जो है इसकी अमीर खुसरो ने नहीं की थी, बाद की सभी की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? किसके? खड़ी बोली के विकास में दोस्तों अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसको? अमीर खुसरो को दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? किसने किया है? अमीर खुसरो ने दोस्तों किया है, अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने? अमीर खुसरो ने दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो शतरंज का खेल आविष्कृत किया था? कहाँ किया था दोस्तों? अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया कहाँ? भारत में आविष्कृत किया गया था शतरंज का खेल। अगला क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? किसने? अमीर खुसरो ने दोस्तों तबला का प्रचलन किया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन? अमीर खुसरो जो था इसे मंगोलों क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।